सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से जय मसीह कहते हैं। आज फिर हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोग पहले में बता चुके हैं कि पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, और उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि पाप से बचाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। इसी के बारे में आज में हम लोग देखेंगे। आइए हम बाइबल से देखें। रोमी के पत्री 5 अध्याय और 6 पद से हम पढ़ना आरंभ करेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जान के लिए कोई मारे या तो दुर्बल हैं, परंतु हो सकते हैं कि भले मनुष्यों के लिए कोई मारने का भी सहाय करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। और फिर हम देखेंगे ईसाया के पुस्तक 53 अध्याय उसी में हम देखते हैं कि 4 पद का, निश्चय उसी ने हमारे रोगों को सहा लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसको परमेश्वर का मरा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर डांट पड़े कि उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो जाए। परमेश्वर अपने वचन पढ़ाए जाने पर हम सबके लिए आशीष करें। आइए हम प्रार्थना दुआ करें। दिन दयालु पिता परमेश्वर, जैसे कि प्रभु तेरे प्रेम के बारे में आज में हम लोग प्रकट करने के लिए चाहते हैं, उसी का प्रभु समझने के लिए तो हम लोग को शक्ति दे। प्रेम पिता परमेश्वर, जितना हमारा भाई बहनों माता पिता ने जितने लोगों हैं प्रभु इसी प्रोग्राम को और इसी वचन को सुनने के लिए प्रभु उनको सहायता करना, ये सब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम फिर देखेंगे। जब पाप का हम देखते हैं कि पाप का मजदूर तो मृत्यु था, और मृत्यु से बचाने के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत से धर्म गुरु और बहुत से हम लोग को बचाने के लिए चाहते थे। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि जब एक समुद्र में जब जहाज जा रहे हैं, उसी में जब जहाज टूट गए और उसी में डूबने के लिए शुरू किया, लेकिन उन लोगों ने ऑपरेटर ने क्या कहता है कि आप समुद्र में कूदो और तेड़ करके पार करो, आपका जान बच जाएंगे। यह बहुत अच्छा सही है, लेकिन समुद्र में तैरने के लिए किसी का हिम्मत नहीं होंगे। लेकिन दूसरा एक जहाज आया, उसी जहाज ने क्या बोलता है कि आप लोग कूदो मत, आप लोग तैरो मत, हमारा जहाज में बैठो, आपको यहां समुद्र से हम पार करेंगे होकर के। तो इसी के प्रकार के प्यारा भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि जब पाप के दलदल में फंसे हुए लोगों के लिए बहुत सा हम लोगों को बचाने के लिए चाहता है। उसी को क्या कहता है कि वचन के द्वारा, उसी को क्या कहता है कि सूर्य अपना आवाज के द्वारा, उसी ने क्या बोलते हैं कि व्यवस्था के द्वारा हम लोग को बचाने के लिए चाहता है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसने क्या बोलते हैं कि कोई किसी धर्मी जन मरने के लिए हिम्मत हो, लेकिन पापियों के लिए किसी का हिम्मत नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों ने, हम देखते हैं कि अपने इसी संसार में भी देखते हैं कि अपने लोगों के लिए भी कोई किसी को अपने आसपास में जो पापियों लोगों के लिए मरने के लिए बहुत हिम्मत नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, जब हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लिए, क्योंकि पाप से बचाने के लिए उसी ने अपने जान दे दिए। हम लोग देखते हैं कि ईसाया के पुस्तक 53 अध्याय और यहां हम लोग देखते हैं कि 4 पद से हम देखते हैं,
निश्चय उसी ने मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा। हमारे पाप के द्वारा उसी ने अपने शरीर पर अपने उसी को घायल हुआ, उसी का कोड़े खा करके हम लोग चंगा हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस हम पाप के दलदल में फंसे हुए हैं और उसी पाप से हम लोग को बचाने के लिए जब हम लोग क्या कहते हैं कि कोई किसी को हम लोग को नहीं बचा सकता है, परमेश्वर ने उसी पाप से बचाने के लिए आपने एक लोटा पुत्र यीशु मसीह ने दे दिया। हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था के द्वारा हम लोग नहीं बच सकते हैं। कोई हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर दोष है तो उसी में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर दोष में दोष को पूरा करना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि 1 रुपया होने के लिए पूरा 100 नया रुपया होना चाहिए। अगर उसी में 1 नया अगर कम हो जाएंगे तो उसी में 1 रुपया नहीं हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि उसी 10 आज्ञा को और जो व्यवस्था को हर एक दिन प्रत्येक दिन उसी को पूरा करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगर उसी को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो अधूरा रह जाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने जब स्वर्ग से इंसान को देखा, कोई भी धर्मी नहीं है, कैसे बचेंगे उसको व्यवस्था के द्वारा भी वो लोग बच नहीं सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने जब अपने एक लोटा पुत्र यीशु मसीह इसी संसार में भेजा और उसी को क्या बोलता है कि मरा कुटा दुर्दशा में पड़ा, उसी के लहू के द्वारा हम लोग क्या बोलते हैं कि इंसान को पाप को जब उसी में जब हमको पाप ठहराया था, उसी पाप से छुटकारा देने के लिए अपने एक लोटा पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारा पाप को क्षमा करते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसी का क्या बोलते हैं कि उद्धार पाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा उसी को क्या कहते हैं कि वो अनंत जीवन उसी के लिए है। हम लोग देखते हैं बाइबल में, हम लोग देखते हैं कि ईसाई के पुस्तक उसी में हम लोग देखते हैं कि 1 अध्याय में वहां 18 पद में क्या देखते हैं, 1 अध्याय 18 पद में यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसी ने क्या कहते हैं कि यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम का नयस उजाला हो जाएगी, और चाहे बरगो रंग का हो तो भी मैं उनके समान उन सफेद करूंगा। देखो प्यारा भाइयों, आपका पाप को क्षमा करने के लिए किसी को नहीं कर सकता है, आपको सिर्फ बता सकता है, लेकिन कोई किसी को जाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहता है, फिर उसी ने हमारा क्या बोलते हैं कि पहले में हम बता चुके हैं कि जितना हम लोग बोझ से दबे हुए हैं, जितना पाप से दबे हुए हैं, यीशु मसीह हमारे लिए उसी ने हमको क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए चाहता है। जो हम लोग नहीं कर पाते हैं उसी को यीशु मसीह ने करने के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह ने हम लोग क्या बोलते हैं कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उसी के द्वारा हम लोग क्या बोलते हैं, यीशु मसीह हम लोग पूरा करने के लिए चाहते हैं। हम नहीं कर पाते हैं, उसी में हम लोग क्या बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबा है लोगों, मेरा पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। इसी का मतलब है जब हमारा बीच में बोझ है, हम लोग को व्यवस्था दे गए हैं, उसी व्यवस्था को हम लोग नहीं उठा सकते हैं, उसी व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहता है, आओ मैं आपका बोझ को मैं उठाऊंगा हो करके। इसलिए प्यारा भाइयों, आपके प्रेम परमेश्वर ने इतना जगह सा ऐसा प्रेम रखा, अपने एक लोटा पुत्र दे दिया, जो को उस पर विश्वास कर नाश ना हो परंतु तो अनंत जीवन पाए। देखो कितना सुंदर है। दोस्तों ने हम लोगों को क्या बोलता है कि व्यवस्था दिया गया है, अब ये करो वो करो ये करो, लेकिन यहां यीशु मसीह पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, आपके पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, आपका पाप लाल रंग का क्यों ना हो, मैं फिर भी उनके समान सफेद करूंगा हो करके। इसलिए प्यारा भाइयों, आज में यीशु मसीह ने परमेश्वर ने आपको बुला रहा है। परमेश्वर ने हम लोग को क्या, आपके लिए मेरे लिए संसार के लिए यीशु मसीह ने मारा कूटा, अपने दुर्दशा में पड़ा, आपके द्वारा मेरे द्वारा। जब हम लोग पाप किए हैं, पाप का उसी को हम लोग क्या बोलता है कि पाप का मृत्यु तो मृत्यु है, मृत्यु से हम लोग को बचाने के लिए हम लोग यहां देखते हैं 2 मृत्यु है। एक हम देखते हैं कि इसी संसार के मृत्यु, शरीर के मृत्यु, और एक आत्मा का मृत्यु। सब आदमी ने क्या बोलता है कि आत्मा का मृत्यु से बचने के लिए चाहते हैं। उसने क्या बोलते हैं कि जब मरने के बाद में हम लोग
क्या बोलते हैं कि हमारा पुराना धर्म में हम लोग देखते हैं कि उसी में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत बार हम लोग जन्म लेंगे, उसी में हम लोग 84 यूनिट जन्म लेंगे, ये सही है। लेकिन हम लोग कौन सा जगह में जन्म लेंगे ये कोई पता नहीं है, कौन सा जगह में हम जन्म लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा कर्म करो अच्छा फल देगा भगवान, लेकिन हाँ अच्छा कर्म करना कौन सा है, लेकिन पहले में हम लोग बता चुके हैं कि वो जन्म का पाप से तो कोई किसी को बचा नहीं सकते हैं। कौन सा कर्म करेंगे जब हमारा इसी को जब हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा, अपने एक लोटा पुत्र दे दिया, जो को उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारे भाइयों, आपके लिए मेरे लिए हम लोग ईसाई के पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि उसी को मारा कूटा और दुर्दशा पड़ा, उसी का कोड़े खाने से हम चंगा हो गए हैं। देखो उसी का कोड़े खाने से हम चंगा हो गए हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे बड़ा परमेश्वर कोई कहीं भी नहीं है। जब हम मरने वाला के चीज में उसी ने बचाया हम लोग को। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आप लोग को उदाहरण के लिए एक मैं देना चाहता हूं। जब एक जगह में जब फौजी थे और उन लोगों ने क्या बोलते थे, एक बहुत सा शराबी था और उनको जब टारगेट को बनाया था, उसी को जब रोज दिन उसी के बंदूक में उसी को मरने के लिए, लेकिन वो लड़का क्या बोलता, शराब पी कर के आते थे और उसी समय में क्या बोलता है, जब टारगेट बनाया था उनको उखाड़ करके दूसरा जगह में रख देते थे। लेकिन उसी का दोस्त ने बोलता है, देखो भाई साहब अब ऐसा मत करो हो करके, लेकिन वो अब निशा हो करके कुछ पता नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका साहब ने, मेजर साहब ने कहा, देखो अगर कोई किसी को ये यहां से जब टारगेट को उखाड़ते हैं और दूसरा जगह में उन लोग रखते हैं, उसी को क्या करना है, उसको सजा देना है। तो ठीक है, उसी प्रकार से कहे तो फिर उसे रात को फिर शराब पी करके आए हैं, दारू पी करके फिर उसी को जिस जगह में गड़ा था टारगेट को, उसी को उखाड़ करके फिर दूसरा जगह में रख दिया। तो सुबह में जब मेजर साहब ने आकर के उसी को पूरा लाइन बनाया, बोलता है भाई साहब किसने इसी को उखाड़ा और किसने वहां से रोज दिन हर एक दिन वहां से फेंक देते हैं, बोलिए। अगर वो लड़का जानता है, उसी का दोस्त जानता है, अगर उसने क्या बोलता है, अगर मैं बताऊं तो ये क्या कहते हैं कि बहुत सा कमजोर हैं, ये एक बार मरेंगे तो बस मर जाएंगे हो करके। तो उसी ने क्या बोलता है कि वहां का बोलता है कि उसी को 3 बार मरना है। बड़ा बड़ा लठी लेकर के उसी ने जब मरने वाला को भी यहां तैयारी करके रखा है। तो उसने बोलता है ठीक है सब मैं बताऊंगा। तो उसने बोलता है कौन है, उसने बोलता है मैं हूं। लेकिन वो लड़का इतना ईमानदार लड़का था और वो हर एक चीजों में कोई भी क्या बोलता है कि बुरा काम नहीं करता था। लेकिन सर ने उसी को कहता है कि आप नहीं हो सकता, लेकिन लड़का ने बोलता है मैं हूं सर, मैं हूं, मैंने उखड़ करके मैं दूसरा जगह में रखता था, मैं हूं। लेकिन क्या करें, उसको क्या कहते हैं कि उसको जितना एकदम तकड़ा आदमी लेकर के बड़ा वाला डंडा लेकर के उसी को एक बार मरा तो उसी को क्या बोलता है कि उसी का चक्कर आ गया। दूसरा बार मरा, उसी को क्या हुआ, उसी को जमीन में गिर गया। तीसरा बार में मरा, उसको एकदम पूरा बेहोश हो गया। तो उसी समय में क्या बोलता है कि उसने क्या, लड़का ने कहता है कि मैं हूं, मैं उखड़ रहा था। लेकिन उसने क्या बोलता है कि वो तो चले गए। तो फिर उसी को क्या बोलता है कि हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटल में फटाफट लेके गया। हॉस्पिटल में लेकर के वो लड़का दौड़ करके गया है। तो उसने क्या बोलता है, देखो आज से आप पाप मत कीजिएगा, आज से पाप मत कीजिएगा, लेकिन आपके वजह से हम आज इतना मार खाए हैं, आज से पाप मत कीजिएगा भैया। प्यारा भाइयों, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए इसी संसार में आया है। आपको जब क्या बोलता है, पाप का मजदूर मृत्यु है, मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। आज यीशु मसीह ने क्या बोलता है कि सच्चाई मार्ग जीवन में ही हूं, मैंने बिना दोबारा कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से आज में हम लोग देखते हैं कि पिता का स्वर्ग में जाने के लिए सब कुछ हम लोग सब आदमी चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का बिना तो हम लोग नहीं जा सकते हैं।
इसलिए प्यारा भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, संसार को प्रेम किया। आपके वजह से हमारा क्या बोलता है कि जब एक मनुष्यों का द्वारा जब पाप जगत में आए हैं, और उसी प्रकार से एक मनुष्यों का द्वारा हमारा मृत्यु से बचाने के लिए रास्ता आए हैं। वो कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए आज में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पर जब आप विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपका पाप को क्षमा करने ले चाहता है। दूसरा कोई किसी को नहीं क्षमा कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलता है? यीशु मसीह ने क्या बोलता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो चारा मिलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन मिलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत काल तक नहीं मरेंगे हो करके। इसलिए प्यारा भाइयों, हम लोग देखते हैं कि यहाँ कोई कहते हैं कि इसी में क्या बेकार में इसी को क्या बोलता है कि बक या यहाँ बहुत बकवास कर रहे होगा। लेकिन प्यारा भाइयों, ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहता है कि सारे संसार में जा करके सारे सृष्टि लोगों को ये सुसमाचार को सुनाओ। इसलिए आपके बीच में यहाँ परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन आपके बीच में प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सब लोगों के लिए है। एक आदमी के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है। अगर हम लोग देखते हैं कि लूका का रचित समाचार 2:10 में अगर हम देखेंगे, वहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है। सुसमाचार को क्या कहते हैं कि अनंत का सुसमाचार, ये दुख का नहीं है। अनंत का सुसमाचार सब लोगों के लिए है, और इसी सुसमाचार के द्वारा हम सब लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हम लोग को क्या देखते हैं? बहुत सा बोझ से दबे हुए हैं, बहुत सा हम लोग दुख और तकलीफ में पड़े हुए हैं। इसलिए प्यारा भाइयों, आपको बुला रहा है प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुला रहा है। प्यारा भाइयों, मैं भी पहले में ऐसे थे, हम भी नहीं जानता था। हम भी क्या बोलता है कि जो मसीही लोगों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को मैं बहुत सताया, और बहुत सता करके हम लोग क्या बोलते हैं कि उनको उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि आज क्या कहते हैं कि इसी सही को हम पहचान लिए हैं। मैं भी यही था और यही करता था। मैं भी यहाँ क्या बोलता है कि यीशु मसीह के बारे में मैं को क्या बोलता है कि कोई बोलने से भी हम सुनने के लिए नहीं चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि सही किया है और गलत किया है होकर का हम देखते हैं कि तो यहाँ हम लोग क्या कोई किसी को नहीं कहा है, कोई किसी को नहीं कहा है मैं क्या बोलते हैं कि मैं क्या धर्मी के लिए नहीं, पापियों के लिए मैं आया हूं। कोई किसी को हम लोग क्या पापियों को बचाने के लिए किसी का कोई नहीं आया है। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरा आदमी आए हैं क्या धर्मी को विनाश करने के लिए, धर्मी को बचाने के लिए और पापियों को नाश करने के लिए आए हैं। इसलिए प्यारा भैया, हम देखते हैं बहुत सा पुस्तक में हम पढ़ चुके हैं और बहुत सा पुस्तक में हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहता है हमारे लिए, यीशु मसीह ने कहता आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा हो करके। किसी ने विश्राम देने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं, किसी को हम विश्राम देने के लिए नहीं कहते हैं। सिर्फ दूसरों ने हमको क्या सिखा रहे, कर्म करो कर्म करो कर्म करो कर्म करो तो अच्छा फल मिलेंगे हो करके। लेकिन कौन सा कर्म, कौन सा हम लोग अच्छा करेंगे, कौन सा क्या करेंगे हो करके। इसी प्रकार से प्यारा भाइयों, हम भी देखते हैं कि हमारे क्या कहते हैं कि हमारा अगर टेस्टिमनी अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। इसलिए आप लोगों को मैं टेस्टिमनी अगर मौका हो तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसे क्या बोलते हैं कि बहुत सा भगवान, बहुत सा परमेश्वर के बीच में हम गए हैं, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिले हैं। बाइबल में यहां हम देखते हैं कि पुस्तक में देखते हैं कि मैं शांति दिया जाता हूं, इसी संसार का शांति मैं अपने शांति देता हूं। प्यारा भैया, सबके जरूर होता है, हम लोग को क्या बोलता है कि शांति, आनंद, खुशी। आजकल का हम लोग क्या देखते हैं कि किसी के पास में शांति आनंद नहीं है। सिर्फ हम लोग देखते हैं कि जब सिर्फ यीशु मसीह ने उसी ने हम लोग को दे रहे हैं, उसी आनंद खुशी देने के लिए, उसी जब हम परिश्रम से बोझ से हम लोग को उसी से मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, उसी से हल्का करने के लिए और बोझ से दबे हुए लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने आज में हम लोग को बुला रहा है। जिसने हम लोग को क्या बोलते हैं कि जब अपने पाप से हम लोग पहले, पाप का मजदूर तो मृत्यु है, जब एदेन बगीचा से निकाला गया संतान को, आज में परमेश्वर ने बहुत पछताया। उसी को हम लोग को देख रहे हैं कि बचने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसी प्रकार से हर एक किस्म का व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था से हम लोग देखते हैं कि बच नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग क्या पहले हम बता चुके हैं कि जैसे कि 1 रुपया होने के लिए उसी में हम लोग देखते हैं कि 100 पैसा होना चाहिए।
अगर वही में एक नया अगर कम होगा तो उसी में हम लोग देखते हैं कि 1 रुपया नहीं हो सकते हैं। प्यारो भाइयों, व्यवस्था का यही है, और इसी व्यवस्था के द्वारा हम लोग को परमेश्वर ने हमको उसने दिया था, लेकिन उसी व्यवस्था को हम लोग बचा नहीं पाता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोलता है कि आपको उसी को जरूर नहीं है, मैं व्यवस्था को मैं पूरा करने के लिए आया हूं, मैं लोप करने के लिए नहीं, मैं पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा। हम लोग देखते हैं कि पापियों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने इसी संसार में आया है। इसी संसार में पापियों को बचाने के लिए, किसी को पापी को बचाने के लिए कोई किसी को नहीं आए हैं और नहीं हिम्मत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने हमको पापियों को, लोगों के लिए बचाने के लिए इसी संसार में आया। और इसी में यीशु मसीह ने क्या कहता है कि मैं धर्मी के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। हम लोग क्या बोलते हैं कि जब धर्म के गोरा हम क्या बोलते, धर्म क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पाप किए हैं। पाप से बचने के लिए उसी का धर्म कर्म करना पड़ता है, धर्म कर्म करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर पाप ना होते, धर्म करने के लिए कोई जरूरत नहीं था। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा जेल खाना बनाया है, उसी में क्या बोलते हैं, इंसान ने अगर बुराई ना करेंगे तो क्या करेंगे, उसी में जेहल बनने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जब इंसान ने बीमार होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल को बनाया गया है। अगर उसी को बीमार नहीं होंगे तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है। और हॉस्पिटल में कौन रहते हैं, जो बीमार आदमी, जो मर रहते हैं। इसी प्रकार से हम जेल में कौन रहते हैं, जो बुराई काम करने वाला आदमी। इसी प्रकार से प्यारो भैया, हम लोग देखते हैं हम लोग को यही धर्म कर्म क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पाप किए हैं, यहां साबित होते हैं। अगर हम लोग पाप ना करते तो धर्म कर्म के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग धर्म कर्म करते करते हम लोग उसी में हम लोग क्या पता है कि उसी में हम लोग परिश्रम हो गए हैं। बहुत से लोग परिश्रम में हैं। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमको बुला रहा है, हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा पाप हम लोग क्या देखते हैं कि यह भेड़ बकरी के लहू से हम लोग हमारा पाप क्षमा नहीं होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए अपने पाप अपने खून के द्वारा हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा द्वारा मरा, कोटा, दो दरसा पड़ा, और उसी का लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं। उसी लहू के द्वारा हमारा पाप को पूरा उसी में मिटा दिए हैं। इसलिए आपको जो विश्वास करेगा उसी के लिए उद्धार होगा। इसलिए प्यारा भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, कितना गहरा है। यीशु मसीह ने कहता है कि आप क्या बोलते हैं कि व्यवस्था के द्वारा आप बच नहीं सकते हैं, इसलिए मेरे पास में आओ, मेरे जहाज में आओ, मैं आपको पार करूंगा। इसी का मतलब है कि मैं स्वर्ग में आपको लेके जाऊंगा होकर के। अब चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहता है कि स्वर्ग में मैं लेके जाऊंगा, आपने क्या बोलता है कि स्वर्ग का राज्य में आपको लेके जाऊंगा। इसलिए प्यारा भाइयों बहनों, आज में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है, आपको प्रेम किया है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया है, लेकिन उसी प्रेम के द्वारा आज में आपको उसी में पहचान लीजिएगा और आप विचार कीजिएगा, आपको परमेश्वर ने प्रेम किया। जब अभी हम देखते हैं कि इसी संसार में परमेश्वर का बिना हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सेकंड में हम नहीं जी सकते हैं। वही परमेश्वर के बारे में आप लोगों को बीच में मैं बता रहा हूं। आपको भी प्रेम किया है, सारे संसार के लोगों को प्रेम किया है। उसी परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है। जब उसी परमेश्वर का वचन आज में हम लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन सुना जाने पर हम सबके लिए आशीष करें। आमीन।